Good day students. Today we discussed about respiration in other animals. In last class we discussed about respiration in humans and respiratory organs. So in humans respiratory organs are what are main organ of respiratory system in humans? This is lungs. लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. तो हमने उनके बारे में देखा था कि हाउ लंग वर्किंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स. सो गैसियस एक्सचेंज इन डिफरेंट एनिमल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज थ्रू स्किन और सेल मेम्ब्रेन. स्किन के थ्रू जब होता है गैसियस एक्सचेंज, या फिर हम उसको आउटर जो लेयर होती है किसी भी एनिमल की सेल की, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. सो थ्रू स्किन और सेल मेम्ब्रेन किस किस में होता है? एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग, सैलमेंडर एंड न्यूट्स यूज देयर स्किन एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. And in unicellular organisms such as amoeba, exchange of gases occurs through their cell surface. This is the diagram of amoeba. Amoeba is a unicellular organism and it has not fixed shape. इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, ये अपना शेप चेंज कर सकता है. तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है थ्रू देयर सेल सरफेस, जो सेल की सरफेस होती है, आउटर सरफेस होती है, यहाँ से रेस्पिरेशन होता है. सो थ्रू स्किन और सेल मेम्ब्रेन किन किन में होता है? एम्फीबियंस एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. अर्थवर्म एंड लीचेस ऑल्सो अकर्स थ्रू द मॉइस्ट एंड स्लिमी सरफेस ऑफ देयर स्किन. नेक्स्ट, थ्रू गिल्स. Most aquatic animals like fish breathe through special organs called gills. जितने भी aquatic animals होते हैं इनमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स. यहाँ से ये रेस्पिरेशन करते हैं. तो किस किस में हो गया है? थ्रू गिल्स मोस्ट aquatic animals like fish. थर्ड इज थ्रू एयर होल्स. इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच हो गया, ग्रास हॉपर्स हो गए, इनमें बहुत ही छोटी सी ओपनिंग होती है एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड स्पायरिकल्स. एंड दीज स्पायरिकल्स आर सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडीज. एयर एंटरिंग थ्रू दीज ओपनिंग्स रीचेज ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स. ये ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा ये इसके अंदर पहुंचते हैं और पूरी एयर इसमें जाती है, ऑक्सीजन, और इस तरह से ये रेस्पिरेशन करते हैं. नेक्स्ट, थ्रू लंग्स. थ्रू लंग्स वी डिस्कस्ड अबाउट इन ह्यूमंस. सो मोस्ट मैमल्स सच एज हॉर्स, बर्ड्स, monkeys, cat, dog, humans, etc. respire through lungs. Tadpoles. Tadpole is a early stage of frog. So tadpole breathe through gills, but when they grow up to become frogs, they breathe through lungs and skins. तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि टैडपोल में रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस से होता है, किस ऑर्गन के थ्रू होता है? बिकॉज वी स्टडी अबाउट that most mammals respire through lungs, but frog also respire through lungs, but in tadpole stage they respire through gills. Now we come to next topic, respiration in plants. So humans breathe, एनिमल्स ब्रीथ. अभी हमने देखा ह्यूमंस में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, एनिमल्स में भी होती है, बट डू प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ?
Yes, of course. Plants breathe as well. जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसी तरह से प्लांट्स में भी होता है. We may not be able to see the process of respiration in plants, but it is happening. हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये होता है. So let us study below about respiration in plants. Plants, like other animals, also respire. Plants also need energy. Plants को भी energy की ज़रूरत होती है, because we see the plants get energy through the process of respiration, in which glucose breaks down in the presence of oxygen to form carbon dioxide and water with the release of energy. So this energy is used by the plant for carrying out its various life processes, just like movement, digestion, respiration. Thus, like other organisms, plants also respire for their survival. The respiration in plants differ from that of animals, or in other words, in plants each part, plants के कौन कौन से पार्ट होते हैं? रूट, then stem and leaves. These are the parts of plants. So in plants each part, leaf, stem, root, each part independently take in oxygen from air, utilize it to obtain energy and give out carbon dioxide. जितने भी ये पार्ट्स हैं, ये सब क्या करते हैं? एयर से ऑक्सीजन लेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेंगे. सो फर्स्ट वी सी रेस्पिरेशन इन लीव्स. लीव्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है? द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स. सपोज दिस इज द लीफ वी सी इन बुक. So this is the stomata, tiny pores of leaf. The exchange of gases in the leaves during respiration takes place through stomata. This diagram is the in the position of stomata open. So this happens as follows: oxygen from the air enters into a leaf through stomata and reaches all the cells by the process of diffusion. See here, this is the leaf. So when oxygen from the air reaches to leaf, एंड लीफ में किसके थ्रू जाएगी? टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, इनको बोलते हैं स्टोमेटा. इनके थ्रू ये स्टोमेटा में जाएगी और फिर प्लांट की सारी सेल्स में ये ऑक्सीजन जाती है. ठीक है. दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन इन सेल्स ऑफ लीफ. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिफ्यूजन आउट from the leaf into the air through same stomata. और जिस स्टोमेटा से ऑक्सीजन अंदर आई है, उसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन मेक्स ग्लूकोज एंड द रेस्पिरेशन रिएक्शन ब्रेक्स इट डाउन.
नाउ वी सी रेस्पिरेशन इन रूट्स. रूट्स में कैसे होता है? सो रूट्स द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द एयर गैप्स और स्पेसेस. ये इसमें सॉइल होती है रूट्स की चारों तरफ, तो जहाँ पर भी ये गैप्स होते हैं वहाँ से एयर अंदर आती है. Hence, absorbed oxygen through roots is utilized to liberate the energy that in the future is used to transport salts and minerals from the soil. We know that plants possess a specific ability to synthesize their own food through photosynthesis. Photosynthesis takes place in only those parts of the plant which have chlorophyll. And chlorophyll किस में होता है? leaves में होता है. The green plant parts. So photosynthesis is so evident that all times it seems to mask the respiratory process in plant. So respiration must not be mistaken for photosynthesis. Respiration occurs all through the day, but photosynthesis process occurs in the daytime, in the presence of sunlight only. So this is the reason we often hear people warn against sleeping under a tree. और तभी हम देखते हैं कि अक्सर लोग बोलते हैं कि ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग नाइट टाइम it may lead to suffocation due to excess amount of carbon dioxide liberated by trees following respiration. क्योंकि रेस्पिरेशन होगा तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे ये, और क्योंकि इसमें रात के समय फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत हो जाएगा, तो सोने वाले को, जो भी यहाँ पर सोया हुआ है, उसको सफोकेशन हो सकता है. And last part of respiration is stem. This is the stem of any plant. So the air in case of stem diffuses into the stomata and moves through diffused parts of the cell to respire. During this stage, the carbon dioxide liberated is also diffused through the stomata. So lenticles are present in the stem cells. So lenticles are known to perform gaseous exchange in woody or higher plants. I hope you all understand it. This is all about respiration in plants. After some time I will post you notes related to this topic, and then I will post assignments, so do them in notebook. Thank you. Jai Gurudev.